दोस्तों आज पेश है दरिंदा। ये एक और चित्र है दोस्तों। हाँ मिलाड, इस गुंडे के दुर्जन सिंह ने अपनी गुंडागर्दी से न केवल इलाके में परेशान कर रखा है, बल्कि इसने मेरी आंखों के सामने गरीब दुकानदार लाला राम को चाकू घोंप कर हत्या कर दी। तूने मेरे खिलाफ गवाही देकर अपनी मौत बुला ली हरिराम यादव। याद रखना, अगर मैं कानून से बच गया तो तुझे और तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। चश्मदीद गवाह हरिराम के बयान के बाद इसमें कोई संदेह नहीं रहा, लाला राम की हत्या दुर्जन सिंह ने ही की है। अतः अदालत से मेरी दरखास्त है कि इसे खतरनाक मुजरिम को सख्त से सजा दी। ये झूठ है जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। गवाह हरिराम के बयान से साबित होता है कि लाला राम की हत्या दुर्जन सिंह ने की है। अतः यह अदालत दुर्जन सिंह को मुजरिम करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा देती है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हरिराम, याद रख, जेल की दीवारें दुर्जन सिंह को नहीं रोक पाएंगी। आ गए? हाँ, दुर्जन सिंह को उम्र कैद हो गई, परंतु नाथ आपने उसके विरुद्ध गवाही देकर अच्छा नहीं किया। भगवान न करे। कैसी बात ही करती हो शारदा, मैंने अदालत में वही कहा जो सच्चा था। सच्चाई कहते हुए मुझे डरना कैसा? मगर न जाने क्यों मेरा दिल डर रहा है नाथ। तुम बिल्कुल मत घबराओ, वह दरिंदा कभी जेल की चारदीवारी से बाहर नहीं आ सकेगा। सिर्फ तेरी वजह से आज मैं बंद हूँ हरिराम। वक्त आने दे, तुझे सबक सिखा दूंगा। दादा, तुम कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना दादा, मैं तुम्हारा सेवक मंगू। अरे मंगू, तू यहाँ कैसे आ गया? जेलर के ड्राइवर को बेहोश कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ कर वार्डन बन गया। मैंने तुम्हारा भागने का पूरा इंतजाम करके आया हूँ दादा। वाह मेरे शेर। डिशू, जल्दी इसके कपड़े पहन लो, अभी लो। कुछ देर बाद, दादा हमें फौरन शहर छोड़ देना चाहिए, वरना पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी। जाएंगे मंगू, लेकिन उस कुत्ते हरिया को अपना हिसाब चुका कर। कौन? फड़ाक, तेरी मौत कुत्ते। तुम दुर्जन सिंह जेल से कब छूटे? कचाक, भाग कर आया हूँ हरिराम, तुझसे बदला लेने के लिए। नहीं, मेरे सुहाग को मत उजाड़ो, तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादी। पकड़ लो उस हरामजादा को, भागने ना पाए। आह तड़ाक, ओह निकल गया। चिंता मत करो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो बुरा हुआ दादा, उसने हमें आपके अपने बाप बहन की हत्या करते देख लिया। गुंडे ने मेरे पिता माँ को बहन की हत्या कर दी, मुझे अनाथ बना दिया। मैं दुनिया में कमज़ोर इंसान के साथ अत्याचार होता है, मैं कमज़ोर नहीं बनूंगा। उसे अपने माँ बाप की हत्या का बदला लूँगा। इस दुनिया में जहाँ न्याय होगा मैं वहाँ उसका प्रतिकार करूँगा। तड़ाक, पता नहीं कौन है उठा कर कार में डाल लो। अगली सुबह, तुम्हारी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ बेटे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि जैसा तुम चाहती हो। परंतु आप कौन है महाशय? मेरा नाम जोरावर सिंह है, मैं जूडो कराटे का स्कूल चलाता हूँ। ये जूडो कराटे क्या होता है? एक ऐसी कला जिससे इंसान को स्वावलंबी बनाना सिखाती है। कम ऑन बॉय। डिशू, धड़ाक। 15 वर्ष बाद, आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अब तुम 100 पे भी अकेले भारी हो। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। उठो बेटे, सुनो, आज मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, मास्टर ब्रेन। मास्टर ब्रेन? हाँ, वो इंसान जो न्याय की रक्षा करेगा और अन्याय का मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। एक वचन और दो बेटे, अपने इस आर्ट को किसी कमज़ोर इंसान पर प्रयोग नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ अंकल। न जाने वह कमीना दुर्जन इस समय किस कोने में होगा। इतना वक्त बीत गया, कहाँ तलाश करूँगा मैं उसे। आज कहाँ जाएगा बचकर?
आज कहाँ जाएगा बचकर, आज तो बड़े घर की हवा खानी ही पड़ेगी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तड़ाक, आह भड़ाक, उफ, इस आदमी में तो हाथी जैसी ताकत है। कमाल, क्या कमाल है। मुझे फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्या बात है, कौन हो तुम? मैं CID का आदमी हूँ, दिल्ली से उस स्मगलर का पीछा कर रहा हूँ। वो आप चिंता मत करो, वह कानून के हाथों से बचकर नहीं भाग सकता। लगता है अब इसकी मौत आ गई। तड़ाक तड़ाक। शुक्रिया दोस्त, अगर तुम आज न होती तो मेरे हाथों से निकल गया होता। ये तो मेरा फर्ज था। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मुझे मास्टर ब्रेन कहते हैं और मैं, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में तुम अपने माता पिता के हत्यारे को कहाँ तलाशोगे? मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तुम्हारे माता पिता के हत्यारे का क्या नाम है? दुर्जन सिंह। आप इस प्रकार चुप क्यों गई? एक दुर्जन सिंह यहाँ भी है, वह बड़ा गैंगस्टर है जो हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। यह उसी के दल का आदमी था। क्या पता यह दुर्जन सिंह कोई और हो, और फिर भी मैं उससे ज़रूर मिलना पसंद करूँगा। चलो कार में बैठो। मेरे विवाह की है, मगर ये कार, लेकिन ना, अफसोस आपने अपना नाम नहीं बताया। मुझे रमेश कहते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ दूंगा। एक गुप्त अड्डे पर। क्या कहा? जगीरा पकड़ा गया? यस बॉस। साथ में 5 लाख के हीरे भी पुलिस के हाथ लग गए। लेकिन ये शहर तो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। वो मेरे घर चलो, मैं अकेला रहता हूँ। जब तक कोई इंतजाम ना हो जाए वहीं रहना। लेकिन ये हुआ कैसे? CID इंस्पेक्टर रमेश उसके पीछा कर रहा था। स्टेशन पर जगीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने ठीक समय पर रमेश की मदद करके जगीरा को गिरफ्तार करवा दिया। इंस्पेक्टर रमेश, ठीक उसे भी देख लिया जाएगा। मंगू, मेरे कमरे में आओ। अभी आया दादा। CID इंस्पेक्टर रमेश हमारे लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। उसके लिए तुमने क्या इंतजाम किया है? जो कम हो उसे रास्ते से साफ कर दिया जाएगा। अब उसे मौका देने की जरूरत नहीं, फौरन ही खत्म कर दो। तुम जानते हो मंगू, आज हम जो भी हैं हमारी 15 वर्षों की मेहनत का फल है। यह 15 वर्ष हमने इतनी चोरियां की, इतने डाके डाले, इतने लोगों का कत्ल किया, तब कहीं जाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज वह कुत्ता रमेश हमें कानून के बंधन में जकड़ने का ख्वाब देखता रहा है। हम उसकी आंखें में हमेशा के लिए बंद कर देते हैं दादा, और इस तरह वे ख्वाब नहीं देखेंगी। जाओ, हम इस खुशखबरी का इंतजार करेंगे। सर, हम जगीरा को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर दी, लेकिन वह लगता है जैसे पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, जाओ मेरे साथ, मैं उसे देखता हूँ। पानी मुझे नहीं मालूम। पानी मिलेगा, लेकिन पहले बताओ दुर्जन सिंह का हेडक्वार्टर कहाँ है? तेरे को फरिश्ते भी बताने पड़ेंगे कमीने। आधे घंटे बाद वो पिटते पिटते बेहोश हो गया, लेकिन जुबान नहीं खोली। यह दुर्जन सिंह हमारे समाज के लिए एक खतरा बन गया है। बहुत जालिम आदमी है। हमें इस तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा मार्ग अपनाना होगा। दाएं। ओह, ये मुसीबत कहाँ से छत पर आ गई? मुझे नीचे गिरा देना चाहता है। अगर मैं, इतना आसान नहीं है। ओह, ईंधन को भी अभी इसी वक्त खराब होना था। अब बचकर कहाँ जाओगे? अरे, ये तो वही है जिसने मेरी बहन की निर्बंधतापूर्वक मारा था। कुछ देर बाद, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना कुत्ते? याद कर, आज से 15 साल पहले तुमने दुर्जन सिंह ने मिलकर हरी राम का खून किया था, लेकिन उसका 12 वर्षीय लड़का तुम्हारे हाथों से बच निकला था। तुम? हाँ, मैं वही लड़का हूँ। देख, आज तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़ा हूँ। बोल, दुर्जन सिंह कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं बताएगा। ये क्या कर रही हो? तेरा अंत। मैं तुझे ऐसी भयानक मौत दूंगा। नहीं, मेरे ऊपर रहम करो। वचन देता हूँ, अगर तूने दुर्जन सिंह का पता बता दिया तो नहीं मारूंगा।
मारता क्या ना करता, दुर्जन सिंह ने बताना ही पड़ा। लीजिए इंस्पेक्टर आपका मुजरिम। ओह मास्टर ब्रेन, पूरी बात बताने के बाद मैं चाहता हूँ कि अकेला दुर्जन सिंह के अड्डे पर जाऊँ, लेकिन इसमें तो बहुत खतरा है। खतरा तो मेरी ज़िंदगी है ही इंस्पेक्टर साहब। जब आपने मिशन पर निकलता हूँ तो पहले सिर पर कफन बांध लेता हूँ। याद रखे ब्रेन मास्टर, अगर कोई भी खतरा पेश आए तो फौरन मुझे ट्रांसमीटर पर खबर करना। ओके, गुड लक। मंगू ने इसी जगह का पता बताया था। कौन हो तुम? ये पागलों की तरह घंटी क्यों बजा रहे हो? बताता हूँ। आ डिशू डिशू हाँ, बोलो तुम्हारा बॉस दुर्जन सिंह कहाँ है? 2 मिनट बाद ही। बताता हूँ। अगर तुमने अभी भी जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा हाथ पर कंधे पर सलामत नहीं रहेगा। हेलो इंस्पेक्टर, इस समय मैं दुर्जन सिंह के अड्डे पर हूँ। मेरा कब्जा है। दुर्जन सिंह यहाँ नहीं है, उसकी तलाश में जा रहा हूँ। उसके एक अड्डा समुद्र किनारे पहाड़ियों पर है और इस समय मैं वहीं मिल सकता है। आप तुरंत यहाँ चले आएँ। यहाँ स्मगलिंग का बहुत सारा माल रखा है। ओवर एंड ऑल। फटाक ट्राक। जब तक वह शैतान वहाँ खड़े हैं तब तक अंदर जाना मुश्किल है। ये पत्थर वहाँ ले जाएगा। ठहरो, मैं अभी देख कर आता हूँ। डिशू हाँ, क्या कहा? मंगू गिरफ्तार हो गया और पुलिस ने हमारे शहर वाले अड्डे पर कब्जा कर लिया। यस बॉस, ये काम मास्टर ब्रेन नामक आदमी का है। कौन है ये मास्टर ब्रेन? पता नहीं बॉस। ये मास्टर ब्रेन कहाँ यहाँ भी पहुँच सकता है। हेलो नंबर 1, अड्डे की सुरक्षा पूरी व्यवस्था कर दो। चारों ओर अपने आदमी लगा दो। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ा तो गोली मार दी जाएगी। फिलहाल खुद को इनके हवाले कर देना बेहतर है। कौन हो तुम? ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे बास के पास ले चलो। चलो। धकेल क्यों रहे हो भाई? मैं तो शराफत से चल रहा हूँ। बास, ये आदमी चारों की तरह अड्डे में दाखिल हुआ। कौन हो तुम? मास्टर ब्रेन। ओह, तुम कौन हो? क्यों तुमने मंगू को गिरफ्तार कराया और क्यों हमारे अड्डे पर पुलिस रेड करवाई? तुम्हारे इन सारे प्रश्नों का जवाब वक्त आने पर दूंगा। फिलहाल इतना जान लो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ये शायद पुलिस का कोई कुत्ता है, लेकिन इसे ले जाकर बंद कर दो। इस वक्त तक भूखा रखो जब तक यह सब कुछ बताने के लिए तैयार ना हो जाए। मुझे अपना खेल आरंभ करने से पहले इंस्पेक्टर रमेश को सूचित करना चाहिए। हेलो हेलो, तुम चिंता मत करो मास्टर। 15 मिनट के अंदर पुलिस उस पहाड़ी को घेर लेगी। मेरे पिता और माँ की बहन की हत्यारे को तुमसे बदला लेने आ रहा हूँ। और जोरावर सिंह ने उसे लोहे पुरुष बनाया था। बाप रे। बोलो दुर्जन सिंह का सारा माल कहाँ रखा हुआ है? बताता हूँ बाप, छोड़ दो हिच। इसी गोदाम में करोड़ों रुपए का माल रखा है। बोलो दुर्जन सिंह का सारा माल कहाँ रखा हुआ है? बताता हूँ बाप, छोड़ दो हिच। इसी गोदाम में करोड़ों रुपए का माल रखा हुआ है। विष्णु, 15 मिनट बाद का समय सेट कर देता हूँ, उसके बाद सब नष्ट हो जाएगा। रास्ते में जो भी रुकावट बना वह अकेले बेहोशी की नींद सुलाता चला गया। बॉस, मास्टर ब्रेन सलीके टेढ़े करते कैद से भाग निकला। क्या भड़ाक, तुम? अपनी मौत कहो दुर्जन सिंह। तुमने मेरी पिछली मुलाकात का वक्त यह पूछा था कि मैं कौन हूँ। उसका उत्तर हाजिर है दुर्जन सिंह। मैं वो हूँ जिसकी हाथ में तुम्हारी मौत की रेखा पड़ी हुई है। तुम मेरे हाथों बच नहीं सकती। भड़ाक, याद करो दुर्जन सिंह, आज से 15 वर्ष पहले तुमने हरि राम नामक एक आदमी का खून किया था। मैं उसी हरिराम जी का बेटा हूँ। तुम? हाँ, मैं आज तेरे से बदला लेने के लिए जिंदा हूँ। कुत्ते। भड़ाक। इंस्पेक्टर माथुर, आप कुछ आदमी के साथ आइए और शेष लोग पहाड़ी को घेर लें। बाहर खड़े आदमियों ने पुलिस का मुकाबला करने की चेष्टा की, लेकिन उन्हें हथियार फेंकने पड़े। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा, मौत भी तेरा अंत देखकर कांप उठेगी। मुझे माफ कर दो।
माफ कर दूं तुझे? नहीं, तेरा अंत अब आ गया है। बस मास्टर ब्रेन, बहुत हो चुका, अब आगे का काम कानून के हाथों सौंप दो। जा कुत्ता, अगर ठीक समय पर इंस्पेक्टर साहब ने आ गए होते तो आज तेरा अंत मेरे हाथों हो जाता। शुक्रिया मास्टर ब्रेन, तुमने जान पर खेल कर इतने बड़े भयानक दरिंदे को गिरफ्तार कराया। शर्मिंदा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, और हाँ जल्दी कीजिए, सिर्फ 5 मिनट बाद यहाँ टाइम बम फटने वाला है। बदाम। अब आज्ञा दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने गुरु के संरक्षण में जोरावर सिंह के सिंह वापस जा रहा हूँ। जाओ दोस्त, मगर इंस्पेक्टर रमेश को तुम जैसे बहादुर दोस्त की दोस्ती पर हमेशा नाज रहेगा। समाप्त दोस्तों।